हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जीएस हिंदी बाई एम एस सर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी भाषा की मुख्य पुस्तकें एवं उनके लेखक। दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, लेकिन आज पढ़ेंगे हम लोग अंग्रेजी भाषा की मुख्य पुस्तकें एवं उनके ऑथर। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देर के आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पुस्तक देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एनएपी इंडिया। तो इसके राइटर कौन है, उनका नाम क्या है? लाला लाजपत राय है। दोस्तों, आप इनके बारे में जानते होंगे, ये गरम दल में आते हैं। जैसे कि गरम दल में 3 नेता हैं, लाल बाल पाल, तो उसी में इनका नाम आता है लाला लाजपत राय। और लाठीचार्ज के उपरांत इनकी मृत्यु हो गई थी। ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो उसी के अंतर्गत एक लाठी का प्रहार इनके सर पे लग गया, जिसके माध्यम से आकस्मिक इनकी मृत्यु हो गई। ओके दोस्तों, इन्हें हम लोग पंजाब केसरी भी कहते हैं। फिर द नेशन इन द मेकिंग, इसके राइटर कौन है? उनका नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों, इनका नाम क्या हो गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बनर्जी वाले जितने भी व्यक्ति हैं ये सभी बंगाली होते हैं, बनर्जी, मुखर्जी, चटर्जी। ओके दोस्तों, फिर न्यू इंडिया। न्यू इंडिया की लेखिका कौन है? उनका नाम क्या है? एनी बेसेंट। दोस्तों, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, आपको पता होगा, 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। फिर वेकअप इंडिया, तो ये भी इन्हीं की पुस्तक है, एनी बेसेंट की है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा लिखती हैं और इन्होंने भारत की जो क्रांति है उसमें काफ़ी ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ओके दोस्तों, फिर इंडिया डिवाइडेड, इसके भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसके ऑथर हैं। ओके दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इंडिया विंस फ्रीडम, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, ये इसके ऑथर हैं। ओके दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद इसके ऑथर हो गए और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, फिर इंडियन स्ट्रगल, इसके राइटर कौन है? सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम लोग प्यार से नेताजी कहते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिख के बताएं कि इन्हें नेताजी की उपाधि किसने दी थी। ओके दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, जिनका बर्थडे 23 जनवरी को होता है और 23 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, फिर इंडियन अनरेस्ट, ये किसकी पुस्तक है? वैलेंटाइन रोल की। दोस्तों, वैलेंटाइन रोल ने अपनी इस पुस्तक में भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा है, जबकि अगर संगठन की बात करें तो आर्य समाज को कहा है। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे देखिए लिखा इंडिया फॉर इंडियंस, ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है इंदिरा गांधी की। ओके दोस्तों, इंदिरा गांधी यहाँ पे आएंगे। इंदिरा गांधी की आपको पता होगा कि 1984 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद 1984 में सिख दंगे हुए थे। ओके दोस्तों, फिर मिडनाइट चिल्ड्रन, इस पुस्तक के लिए 1981 में सलमान रुश्दी को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। ओके दोस्तों, ये देखिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है, इसके बारे में ठीक है आप लोग पढ़ेगा अगर समय हो। फिर सिटी ऑफ जॉय, इसके जो ऑथर है वो फ्रांस के हैं, जिनका पिछले वर्ष निधन हो गया, लेकिन फेमस ऑथर है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके ऑथर कौन है? उसका नाम क्या है? डोमिनिक लेपियरे। दोस्तों, इसके ऑथर का नाम क्या है? डोमिनिक लेपियरे। और इन्होंने भारत के संबंध में काफ़ी अच्छा लिखा है। इनकी एक और पुस्तक है इज पेरिस बर्निंग। ओके दोस्तों, एक और इनकी पुस्तक है, लेकिन वो भारत के संबंध में नहीं है, ओ जेरूसलम। ओके दोस्तों, तो फिलहाल इनका निधन हो गया, ये फ्रांस के व्यक्ति थे। फिर द टर्म ऑफ सेंड, इसकी लेखिका है गीतांजलि श्री। दोस्तों, गीतांजलि श्री ये भारत की पहली लेखिका है जिन्हें इसी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। वैसे इस पुस्तक को इन्होंने हिंदी में रेत की समाधि के नाम से लिखा था, जब इसका अनुवाद किया गया दी टर्म ऑफ सेंड के नाम से, तो उनको इसी पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। ओके दोस्तों, फिर इन ए फ्री स्टेट, इसके राइटर कौन है? उसका नाम क्या है? वी.एस. नायपॉल। तो दोस्तों, वी.एस. नायपॉल इस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति हैं। इन्हें पुरस्कार कब दिया गया था? 1971 में। ओके दोस्तों, और ये गीतांजलि श्री को पिछले वर्ष ये पुरस्कार दिया गया था। ओके दोस्तों, फिर ऐसे जाऊन गीता, ठीक है, तो इसके राइटर कौन है? उनका नाम क्या है? अरविंद घोष। अरविंद घोष दोस्तों पहले क्रांतिकारी थे, लेकिन ठीक है इनका हृदय परिवर्तन हो गया और ये नरम दल में आ गए, शांति के एक तरह से समर्थक बन गए। ओके दोस्तों, फिर हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसके राइटर कौन है? एस राधाकृष्णन। इनका नाम तो बच्चा बच्चा जानता होगा, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और यूजीसी का अर्थ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके भी पहले अध्यक्ष थे। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है डार्कनेस एट नून, इसके ऑथर कौन है? कोई बताएगा? तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इसके ऑथर कौन है? उनका नाम क्या है? के.आर. नारायण। दोस्तों, ये ठीक है काफ़ी अच्छा लिखते हैं और इनकी एक किताब है मालगुडी डेज, जो
टीवी पे भी टेलीकास्ट की गई थी, तो मैं जब छोटा था तो हमेशा देखता था, काफ़ी अच्छा, ठीक है, ये लिखते हैं। फिर माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, अब देखिए ये प्रेसिडेंशियल है तो जाहिर सी बात है कि कोई प्रेसिडेंट ही लिखा हुआ, तो उनका नाम क्या, आर के नारायण, ठीक है, ओके दोस्तों, आर के नारायण। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया एंड राजीव, ये इसके ऑथर कौन है, तो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे हम लोग CEC कहते हैं, उनका नाम क्या, TN सेशन, TN सेशन इसके ऑथर हैं। फिर लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के ऑथर कौन है, उनका नाम क्या, अरविंद घोष। ये अभी अरविंद घोष के ऊपर पुस्तक लिखा थी, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने कई सारी किताबें लिखी, लेकिन जो फेमस है केवल हम लोग वही पढ़ रहे हैं। फिर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसकी लेखिका कौन है, उनका नाम क्या, अरुंधति राय। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अरुंधति राय होगा। और इस पुस्तक के लिए इनको 1996 में मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था, ओके दोस्तों। फिर बिटवीन द लाइन्स, तो इसका ऑथर कौन है, उनका नाम क्या है, कुलदीप नैयर। दोस्तों उनका नाम क्या हो गया, कुलदीप नैयर, ओके दोस्तों। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो सभी लोग जानते होंगे, जिन्हें हम लोग प्यार से चाचा के नाम से जानते हैं, चाचा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो उनका नाम क्या हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इनके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के फर्स्ट PM थे, अवसरवादी समय तक भारत के PM रहे हैं, ओके दोस्तों। फिर है विंग्स ऑफ फायर, तो भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति और हम सभी के एक तरह से प्रेरणा स्रोत हैं, तो उनका नाम क्या है, APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों इनके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध महान व्यक्ति हैं और भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, जिनका निधन हो गया है। फिर ए वीक विथ गांधी, इसके ऑथर कौन है, उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या हो गया, लुई फिशर, ओके दोस्तों, लुई फिशर। फिर मैजिक सीड्स, मैजिक सीड्स के ऑथर कौन है, उनका नाम क्या है, VS नायपॉल, VS नायपॉल। फिर आगे आते हैं एन्ना कैरोनेना, इसके ऑथर कौन है, उनका नाम क्या है, लियो टॉल्स्टॉय। दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय महात्मा गांधी के साहित्यिक गुरु हैं, ओके दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ओके दोस्तों। फिर यूटोपिया, यूटोपिया के ऑथर कौन है, उनका नाम क्या है, टॉमस मूर, टॉमस मूर। फिर एलॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये दक्षिण अफ्रीका के क्रांतिकारी और वहाँ के प्रेसिडेंट, उनकी पुस्तक का नाम है, उनका नाम क्या है, नेल्सन मंडेला। इन्हें अफ्रीका का गांधी कहते हैं। दोस्तों ये 27 वर्षों तक जेल में रहे हैं, उसके उपरांत ये क्रांति के लिए 27 वर्षों तक जेल में रहे। फिर उसके बाद वहाँ से छूट कर रहे हैं और जो अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका, उसके प्रेसिडेंट रहे। फिर बियॉन्ड द लाइन्स, इसके ऑथर कौन है, उनका नाम क्या है, कुलदीप नैयर। देखिए एक बार फिर से आ गए हैं, ठीक है, तो इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, जिनमें से, ठीक है, हम लोग अभी 2 फिलहाल पुस्तकें पढ़ रहे हैं, आगे भी और इनकी पुस्तकें पढ़ेंगे। फिर बर्मा एंड इंडिया, तो इसकी म्यांमार में लोकतंत्र की समर्थक आंग सान सू की, आंग सान सू की, ये इसकी ऑथर हैं, ओके दोस्तों। फिर ग्रोथ एंड फाइनेंस, तो इसकी ऑथर हैं सी रंगराजन, जो हमारे RBI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, सी रंगराजन। फिर डेथ ऑफ ए सिटी, ये पंजाबी लेखिका है अमृता प्रीतम, काफ़ी अच्छा लिखती हैं और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला लेखिका हैं, ओके दोस्तों। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दोस्तों ये पुस्तक आई थी आपके KVS के एग्ज़ाम में, और जो 28 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें KVS के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है, तो इसके ऑथर कौन है, रूसो है, ओके दोस्तों। फिर लेटर ऑन इंग्लिश, तो ये किसके रचना, उसका नाम क्या है, वाल्टेयर। दोस्तों इसके ऑथर कौन है, वाल्टेयर हैं। फिर टेम्पेस्ट के राइटर कौन है, शेक्सपियर काफ़ी अच्छा लिखते हैं और इंग्लैंड के रहने वाले थे, विलियम शेक्सपियर आप बोल सकते हैं। फिर हैरी पॉटर सीरीज, तो इसकी लेखिका है JK रोलिंग। दोस्तों इस उपन्यास पे काफ़ी ज़्यादा फिल्में भी बन चुकी, आपने शायद देखा होगा अपने, ठीक है, बचपन में, चाइल्डहुड में। और इस पुस्तक के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर मेन कैंप, ये जर्मनी के तानाश है, एडोल्फ हिटलर, ये उनकी पुस्तक का नाम है, एडोल्फ हिटलर। दोस्तों ये, ठीक है, इसका एक कथन था कि इसको कोई पकड़ नहीं सकता, ये मरेगा तो अपने आप से मरेगा, तो इसने, ठीक है, विष का प्याला पीकर अपनी, ठीक है, आत्महत्या कर ली थी, ओके दोस्तों। मेन कैंप का था कि मेरा संघर्ष, ओके दोस्तों। फिर दी जंगल बुक, दोस्तों इस पुस्तक पे ये पिक्चर भी बनी है, मोगली आपने देखी होगी, ठीक है, और ये बच्चों के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, किताब है दी जंगल बुक। और इसके ऑथर कौन है, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, ये अपने भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है आर्म्स एंड आर्म्स ऑफ द मैन, इसके ऑथर कौन है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। दोस्तों इनको भी साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फिर मैन ऑफ डेस्टिनी, इसके भी ऑथर ये हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ।
दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया था कि आर्म्स ऑफ द मैन, इसके ऑथर कौन है। तो ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ तो मुझे पता होगा, इसलिए कहता हूँ कि आप लोग भी पढ़ें, ठीक है। फिर ए पैसेज टू इंग्लैंड, इसके ऑथर कौन है। नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी। ओके दोस्तों, नीरज सी चौधरी। फिर नेक्स्ट दी वाइट टाइगर, इसके ऑथर कौन है, उसका नाम क्या है, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा को इसी पुस्तक के लिए 2008 में ये मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। ओके दोस्तों, कब दिया गया था इनको ये पुरस्कार, 2008 में। फिर 5 पॉइंट सम्मन, ये तो बहुत ही फेमस, इसके ऑथर है, आप सभी को पता भी होगा, चेतन भगत। चेतन भगत अपने भारत के प्रसिद्ध जाने माने हैं, ठीक है, इंग्लिश के नोवेलिस्ट हैं। ओके दोस्तों, फिर नो इजी डे, तो इसके ऑथर कौन है, मार्क ओवेन, मार्क ओवेन। फिर द डॉटर ऑफ ईस्ट, तो ये पाकिस्तान की पहली महिला पीएम थी जिनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई थी, बेनजीर भुट्टो। ओके दोस्तों, फिर दास कैपिटल, इसके ऑथर कौन है, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ये इसके ऑथर है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। फिर दी रिपब्लिक, ये अरस्तु के शिष्य प्लेटो की पुस्तक का नाम है। प्लेटो दोस्तों ये ग्रह का नाम नहीं, ये व्यक्ति का नाम है। फिर द सैटेनिक वर्सेज, इसके ऑथर हैं सलमान रुश्दी। देखिए दोस्तों, अभी कुछ देर पहले हमने इनकी पुस्तक पढ़ी थी, मिडनाइट चिल्ड्रन, फिर से यहाँ पे आ गई है सलमान रुश्दी। द फ्यूरी, ये भी इन्हीं की ही पुस्तक है, सलमान रुश्दी की ही है। ओके दोस्तों, सलमान रुश्दी। फिर इन द लाइन ऑफ फायर, तो ये पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ की पुस्तक का नाम है। दोस्तों इस समय जैसे कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा तंगी है, आप देख ही सकते हैं। रोमियो एंड जूलियट, ये शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर की पुस्तक का नाम है दोस्तों, शेक्सपियर। द लास्ट जजमेंट, ये माइकल एंजेलो की पुस्तक है। दोस्तों ये सब जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें विश्व इतिहास एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें ये सभी के बारे में बताया गया है कि जो ठीक विश्व में क्रांति आरंभ हुई तो उनमें किन किन पुस्तकों का योगदान है। ओके दोस्तों, फिर द प्रिंस, तो ये किसकी पुस्तक है, उसके ऑथर कौन है, मैकियावेली। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएं कि भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं। ओके दोस्तों, फिर डिवाइन कॉमेडी, ये इसके ऑथर कौन है, दांते। दांते को विश्व में पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, और ये किस भाषा में लिखी गई, टस्कन भाषा। दोस्तों ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिवाइन कॉमेडी के ऑथर कौन है, तो दांते, लेकिन ये किस भाषा में लिखे गए, तो आंसर है टस्कन। टस्कन किस देश में बोली जाती है, ये इटली में बोली जाती है। दोस्तों इटली के का एक शहर है फ्लोरेंस, तो फ्लोरेंस को पूरे विश्व में पुनर्जागरण का जो आरंभ करता है वो फ्लोरेंस से हुआ है, ठीक है, और इसके आरंभकर्ता कौन है, तो दांते हैं। फिर रोमियो एंड जूलियट, ये इसके ऑथर कौन हो गए, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ठीक है, और इंग्लैंड के थे। फिर द राइट्स ऑफ मैन, इसके ऑथर कौन है, टॉमस पेन, टॉमस पेन। देखिए मैन पेन, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इंग्लिश के हम लोगों ने 56 जो मोस्ट IMP किताबें अंग्रेजी भाषा की उसको पढ़ें, और उसके जो लेखक है उसको भी पढ़ा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, उसका नाम आपको बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताते हैं दोस्तों, और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, तो इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे और कितनी मेहनत करनी है। ओके दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, आंसर कर दीजिएगा। और आज का जो क्वेश्चन आपके लिए है कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, उपराज्यपाल मतलब कि LG, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, जय हिंद।